हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। आपका स्वागत है कार बाइक 360 में और मैं हूं आप आज का होस्ट और दोस्त वीवू। आज हम बात करने वाले हैं रेनो काइगर के बारे में। अब रेनो काइगर जो है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ में आती है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है 6 लाख रुपए एक शोरूम से दोस्तों। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्विक वॉक अराउंड और मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या रेनो काइगर ऑफर करती है, कौन से प्राइसेस के साथ में आती है, कौन कौन से वेरियंट्स यहाँ पे हैं, इंजन ऑप्शन कौन कौन से हैं एंड फाइनली ट्रांसमिशन कौन से यहाँ पर ये ऑफर करती है। सो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि रेनो काइगर के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट फेशिया की। और जब आप फ्रंट फेशिया से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि रेनो की क्विड यहाँ पर जो है वो जिम भेज दी गई है और वो बॉडी वॉडी बना के जो है वो आ गई और रेनो की काइगर में जो है वो तब्दील हो गई है। तो एक क्विड का विकसित रूप आप इसको कह सकते हो। ऑल्दो रेनो जो है वो क्विड को भी मिनी एसयूवी के तौर पे जो है वो उसकी रोड प्रेजेंस कुछ ऐसी है, कुछ उठी हुई सी लगती है, कुछ एंट्री लेवल नहीं लगती है। तो इसलिए कुछ मिनी माइक्रो जो भी आप कहना चाहते हो उस तरीके की एसयूवी के तौर पे रेनो ने उसको यहाँ पे कास्ट या फिर लॉन्च किया था। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इन स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट की। तो यहाँ पर जो है वो 3 सेक्शन में जो है वो लाइट्स दी गई हैं और ये एलईडीज़ का इस्तेमाल किया गया है और प्योर विजन जो है वो यहाँ पे ब्रांड किया गया है। थोड़ा लगे कि प्रीमियम जो है वो यहाँ पे हेडलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एलईडी डीआरएल दिया गया है एंड ये जो है वो नीचे टर्न इंडिकेटर बिल्कुल क्विड जैसा जो है वो कुछ आपको लगेगा। ये न्यू एज जो है वो रेनो की ग्रिल यहाँ पे आ गई है। क्रोम का जो है वो बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। रेनो का बड़ा सा लोगो और ऊपर कैरेक्टर लाइंस आप देखिए बखूबी जो है वो इसके अंदर दी गई हैं और बहुत अच्छी लगती हैं ये कैरेक्टर लाइंस। दोस्तों हम आ चुके हैं साइड प्रोफाइल में। तो डायमेंशन के तौर पे इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम रखी गई है। 3995 के आसपास जो है वो आपको यहाँ पे लेंथ नज़र आएगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो दीज आर फंक्शनल रूफ रेल्स। और थोड़ा सा ऊपर टॉप प्रोफाइल पे देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलेगा और हालांकि यहाँ पे जो है वो शार्क फिन एंटेना ज़रूर ऑफर किया गया है। निसान एंड रेनो की जो गाड़ियाँ हैं ये यानी कि मैग्नाइट एंड काइगर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट हैं दोस्तों, बट यहाँ पे सनरूफ दोनों ही गाड़ियों में नहीं दी गई है। ये जो आप यहाँ पे और भी हम देख रहे हैं ये आपको जो है वो पियानो फिनिशिंग के साथ में टर्न इंडिकेटर के साथ में ऑफर किया गया है। इधर RXZ की बैजिंग यानी कि ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो दोस्तों जब वेरिएंट की बात उठी है तो हम लोग लगे हाथ वेरिएंट्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो अगर आप 1000 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेते हो ना दोस्तों, तो आपके पास में क्या होगा, एक 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। ये जो इंजन है वो टर्बोचार्ज इंजन है। कहाँ से पता चल रहा है, ये देखिए ये रहा टर्बोचार्ज चार्जर और इसके जस्ट नीचे जो है वो स्पैडिंग के नीचे जो है वो आपको टर्बो चार्जर मिलेगा। टर्बो चार्जर तकरीबन जो है वो 100 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पर आपको देगा अच्छा खासा टॉर्क। और ये जो है वो CVT के साथ में आता है। अगर आपको 1000 सीसी चाहिए तो उसके साथ में एक AMT वर्जन आ जाता है। वेरिएंट्स की बात हम कर रहे थे, RXE, RXL, RXT एंड RXZ। इसके जो है वो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में ये वेरिएंट्स ऑफर होंगे, जिनमें से RXT एंड RXZ आप AMT यानी कि EZR टेक्नोलॉजी के साथ में बाय कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू गो विद द टर्बोचार्ज इंजन तो टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आपको CVT ट्रांसमिशन यूज़ किया गया है। ये CVT वही ट्रांसमिशन है जो मैग्नाइट के अंदर में भी आता है और ये ट्रांसमिशन के साथ साथ ये इंजन ऑप्शन भी आपको मैग्नाइट के अंदर ऑफर होते हुए नजर आएंगे। ये अगर आप CVT खरीदना चाहते हैं तो आपको टॉप ऑफ द लाइन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी कि आपको लेने पड़ेंगे RXT एंड RXZ वेरिएंट। चलिए फिलहाल इनको बंद करते हैं। बाय द वे पैडिंग भी दी गई क्योंकि थोड़े से NVHS के जो हैं वो इश्यूज़ रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास में ये पैडिंग लगाई दी जाती है। ये देखिए प्लास्टिक की जो क्लैडिंग देख रहे हो आप वो ऑल अक्रॉस द बॉडी जाती है पीछे तक और ये जो पैडिंग है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी क्लाइमेट चेंजेस को और कहीं ना कहीं जो है वो आपको मदद यहाँ पर करने वाली है, रस्ट वगैरह ना लगे बॉडी पे और अननेसेसरी के जो है वो स्क्रैचेस ना लगें। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। मशीन कट एलॉय व्हील्स हैं और 195/60 रेडियल 16 इंचेस हैं अपने सेगमेंट में। हालांकि सबसे छोटे ही ऑफर किए गए हैं क्योंकि 215 के आसपास नेक्सॉन XUV300 एंड ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे मैकफर्सन स्टड्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो है वो आपको ये ब्लैकआउट होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा चलते हैं रियर प्रोफाइल में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो वाइपर का सेट ऑफर किया गया डिफॉगर यूनिट के साथ में, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स एंड इधर अगर आप देखें C सेक्शन में LEDs का इस्तेमाल किया गया है टेल लाइट यूनिट के तौर पे और साथ ही साथ रेनो का लोगो इधर, काइगर की बैजिंग इधर एंड यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि कैमरा भी ऑफर किया गया है। 3 सेंसर्स अगेन एंड डुअल टोन इसका बम्पर दिया गया है, आई बिलीव 3 टोन है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर यूनिट भी दी गई है। ये जो स्प्लिटेबल टेल लाइट यूनिट है
ये ब्रेक पार्ट, टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स के साथ में। आप इधर देखें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन दिया गया है। बाय द वे टर्बो एक्स स्ट्रॉनिक की बैजिंग इधर भी दी गई है। तो जैसे ही आप इसके बूट की तरफ चलोगे ना, आई डोंट नो हाउ रेनो मैनेजेस दिस, बट वो अपने सेगमेंट में सबसे प्रैक्टिकल बूट, सबसे प्रैक्टिकल इंटीरियर्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ये 405 लीटर का बूट है दोस्तों, और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट ऑफर करता है एटलीस्ट ऑन पेपर्स। 405 लीटर का बूट, लेकिन लोडिंग लेग ज़्यादा है, जैसे कि आप क्विड में भी देखते हैं। पार्शियल ट्रे आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको करते हैं बंद और इंटीरियर ज़रा चेक करते हैं। और गाइज इनग्रेस करते हैं और यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद आने वाली हैं। तो दोस्तों अब इंटीरियर्स आप देखोगे काफ़ी इनोवेटिव सा लगेगा और बहुत ही आपको लगेगा कि यार एक कॉकपिट में आप आ गए हो। बहुत सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे लेदरेट टच है, बट पूरा जो पैनल है स्टीयरिंग का वो लेदरेट नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ आपको जो है वो कंट्रोल्स मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड, और बीच में जो है वो हॉर्न दिया गया है। जैसे ही मैं स्टार्ट स्टॉप बटन दबाऊंगा आपको यहाँ पे रियलाइज होगा काफ़ी बड़ी सी स्क्रीन जो है वो आ गई है। कंप्लीटली कलरफुल स्क्रीन है, और यहाँ से आप देखिए स्पीडोमीटर दिया गया है, पार्क ब्रेक, और लेफ्ट साइड में जो है वो टेम्परेचर गॉज, राइट साइड में जो है वो फ्यूल गॉज दिया गया है। और यहाँ पे भी जो है वो इनकी डिस्प्ले आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। आपको केवल मोड चेंज करना है। तो ये देखिए मैं स्पोर्ट में डालूंगा कुछ ऐसी, और एक को मोड पे डालूंगा तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। सो दोस्तों बहुत सारी अमेजिंग जो है वो डिस्प्ले में कलर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो ये देखिए ये है कुछ इस तरीके का रेनो का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे भी कंट्रोल्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें आता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसा फीचर। ये देखिए स्मार्ट इंटीग्रेशन। तो अगर मैं वायरलेसली चाहता हूँ तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको ईजिली ब्लूटूथ से, और ये जो है वो आगे वायरलेसली कनेक्ट होता हुआ चला जाएगा। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो अच्छा लगा मुझे, और इसका टच रिस्पॉन्स इज़ डिसेंट इनफ। बहुत अच्छा नहीं है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फॉर द मनी इट हैज़ बीन कमिंग एट। नीचे एसी के वेंट्स दिए गए हैं, और इसके नीचे जो है वो लॉक अनलॉक के कंट्रोल, हैज़ार्ड लैंप एंड ये डिफॉगर का स्विच जो है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड ये देखिए कुछ इस तरीके के बटन्स दिए गए हैं ताकि आप इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड्स पे यहाँ पर सेट कर पाएँ। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, वरना ये काफ़ी परेशान करेगा। इस तरफ आप देखिए यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का बटन दिया गया है, यहाँ पर जो है वो एक USB का स्लॉट दिया गया है, एंड ये है एक CVT ट्रांसमिशन जिसके अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि आप पार्किंग मोड, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड लो मोड। यहाँ पर जो है वो आपको ये लाइट दिखाई देगी, जिससे अलग अलग हिस्सों पे जो है वो लाइट टर्न ऑन हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ पे स्पेस दी गई है। इधर भी अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की जो है स्टोरेज स्पेस दी गई है, और यहाँ पर जो है वो ये स्टोरेज स्पेस और बढ़ जाती है। तो इसको करते हैं फ़िलहाल बंद। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं इस ग्लव बॉक्स की। देखो ये ड्राइवर की तरह 2 हिस्सों में खुलता है। तो जैसे कि ये अगर आप देखेंगे तो ये कूल्ड आपको नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा सा स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको जो है वो ग्राफिक्स नज़र आएंगे। तो ये IRVM कुछ इस तरीके का जो है वो मैनुअली आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता है। और यहाँ पर लाइट कुछ इस तरीके की, यहाँ पर जो है वो कार्ड होल्डर दिया गया है, और माइक इधर, एंड इस तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर जो है वो ग्लास आपको इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। सो दोस्तों अब एक चीज़ मैंने आपको बताई कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कंट्रोल्स दिए गए हैं। इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश इज़ ऑल्सो डिसेंट, और मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ फॉर द प्राइस व्हाट आई एम पेइंग। अगर मुझे कभी गाड़ी खरीदनी हो, मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में काइगर मेरी हिट लिस्ट में रहेगी। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रो में और वहाँ चेकआउट करते हैं कि वहाँ के इंटीरियर्स कैसे दिए गए हैं, क्या सा स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है। बाय द वे स्पेस में अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर भी सीट्स की पोजीशन में या फिर इनफैक्ट कुशनिंग में मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्टिफ है या स्टांस थोड़ा सा नीचे दिया गया है। इट्स हैविंग गुड पोजीशनिंग। दोस्तों हम लोग फिलहाल हैं काइगर की रियर रूम में, और यहाँ पर मुझे जो है वो स्पेस की कोई कमी ऐसा लग नहीं रही है। आपको अच्छा खासा हेडरूम भी मिलता है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से अच्छा खासा हेडरूम यहाँ पे ऑफर किया गया है। ग्रैब हैंडल मिलता है, बट इसके अंदर कोई कोट हो कैसा नहीं है। शोल्डर रूम भी सफिशिएंट इनफ है, और यहाँ अगर आप देखें इस आर्मरेस्ट को तो यहाँ पे जो है मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, साथ ही 2 कैन होल्डर्स भी ऑफर किए गए हैं दोस्तों। अब यहाँ अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे AC के
वेंट्स आपको ऑफर किए गए हैं और इनको ब्लोअर की जो स्पीड्स हैं नॉब्स के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई इधर भी ऑफर किया गया है एंड और प्रैक्टिकलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है ताकि आप अपना लैपटॉप पर्स वगैरह इसमें जो है वो पाउच में रख सकें। यहाँ पर भी एक लाइट दी गई है और ये जो लाइट है वो शेयरेबल नहीं है थैंकफुली, और आपको सेकंड रो को डेडिकेटेड लाइट जो है वो यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा स्पेस मुझे मिल रहा है। इनफैक्ट जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है और अंडर थाई सपोर्ट की बात हो, रिक्लाइन एंगल की बात हो, इनफैक्ट फ्लोर हम्प भी अगर आप देखोगे तो है ही नहीं फ्लोर हम्प, मतलब ज़ीरो फ्लोर हम्प यहाँ पर मिल रहा है। नी रूम और लेग रूम भी जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑफर किया है रेनो ने। बहुत अमेजिंग जो है वो स्पेस मिलता है। इनफैक्ट ये जो विंडोज़ हैं उनको भी थोड़ा हॉरिजॉन्टली ज़्यादा बनाया गया है तो आपका एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है जब आप किसी माउंटेनियस रीजन पे जाते हो। तो मेरे ख्याल में अच्छा स्पेस यहाँ पर है। सो दोस्तों ये तो था एक क्विक वॉक अराउंड जो हमने आज काइगर के साथ में किया। नो डाउट इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी कार, और जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो किसी ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगता है कि यार मतलब स्टेट ऑफ माइंड आपका बिल्कुल बैलेंस रहेगी, जितना मैं पैसा पे कर रहा हूँ उतने ही मुझे फीचर्स मिल जाएं, उतने ही ऐसा ही बेटर मुझे इंजन मिल जाए, तो मेरे ख्याल में ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में, यानी कि 4 मीटर के अंदर आने वाली ये अपने सेगमेंट में एक बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ में आती है। बहुत सारे ट्रांसमिशन भी मिल रहे हैं, 2 आपको ऑटोमेटिक AMT यानी कि मिलता है और एक CVT मिलता है, और 2 ही आपको 5 स्पीड आपको जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किए गए हैं, जो आप मेट होते हुए देखोगे। एक 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड एंड एक 1.0 टर्बो चार्ज इंजन के साथ में। माइलेज की बात करें रियल लाइफ में तकरीबन 18 से 20 के आसपास जो है वो माइलेज निकालती हुई नजर आएगी इन सिटी कंडीशन। यू कैन ऑल्सो गेट बेटर माइलेज ओवर हाईवेज, और अगर आप इस इंजन के साथ में या इस टर्बो चार्ज इंजन के साथ में चल रहे हैं हाईवेज पे एक कांस्टेंट स्पीड 60, 70, 80 के आसपास जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 21 से 22 का माइलेज भी निकालने में काफ़ी सक्षम रहने वाली है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई एपिसोड के साथ में, तो जल्दी से आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हम बनाते हैं आपके लिए अमेजिंग सा कंटेंट। और मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।